हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर गाइज डूइंग वेल। तो आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, न्यू यूनिट हमारी शुरू हो रही है आज की, जो कि हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की यूनिट है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम मेनली होता क्या है कि जो हम सांस ले रहे हैं एनवायरमेंट से, और जो हमारे इंटरनल एनवायरमेंट से जो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान हमारी बॉडी से एनवायरमेंट में, एनवायरमेंट से बॉडी का जो भी हमारा कोऑर्डिनेशन होता है वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा ही परफॉर्म हो पाता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेनली होता क्या है कि बाहर से हमारी जो ऑक्सीजन होती है वो एयर के थ्रू, हमारे नोज के थ्रू लंग्स तक जाती है, और लंग्स पर हमारा गैसियस एक्सचेंज होता है, जिसमें हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी का वेस्ट है, जो हमारी सेल का वेस्ट है, वो हमारे एनवायरमेंट में निकलना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और बाहर से जो हम एयर ले रहे हैं उसमें जो ऑक्सीजन होती है वो हमारी बॉडी की सेल की रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन। तो मेनली उसका ही आदान प्रदान हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो इंट्रोडक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग देखेंगे द मेंटेन केमिकल एक्टिविटीज, मतलब जो हमारी केमिकल एक्टिविटीज है, यानी कि केमिकल एक्टिविटीज के द्वारा ही फंक्शन परफॉर्म होने वाला है। ठीक है, ऑफ द सेल, हमारे सेल के अंदर होगा ये, ऑब्वियस सी बात है। ऑफ द बॉडी, जो कि सेल किसकी है, बॉडी की सेल है। एंड होम्योस्टेसिस, और ये किसको मेंटेन करता है, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब होम मतलब हमारा घर, यानी हमारे इंटरनल एनवायरमेंट को क्या करना, मेंटेन करना, होम्योस्टेसिस की प्रोसेस कहलाई जाती है, होम्योस्टेसिस। और ये रेस्पिरेशन के द्वारा ही हमारा होम्योस्टेसिस बैलेंस मेंटेन होता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ O2, हमारी बॉडी में या बॉडी की सेल में कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, हमारे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। ठीक है, एंड द वेस्ट प्रोडक्ट, एंड किसके साथ, वेस्ट प्रोडक्ट के साथ, यानी कि O2 हमारी बॉडी की सेल की रिक्वायरमेंट है, तो वो तो हमारी बॉडी की नीड है, वो जाएगी। और जो केमिकल जो वेस्ट है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, जो सेल का वेस्ट है वो क्या है, वो निकलना हमारे एनवायरमेंट से, हमारे बॉडी के एनवायरमेंट से बाहर के एनवायरमेंट में जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, सॉरी, द केमिकल रिएक्शन इज O2, है ना। O2 और CO2 के बीच में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द गैसेस एक्सचेंज इन द लंग्स एंड प्रोसेस ऑफ द टेकिंग, जो हमारा लंग्स है वो क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे हम धीरे धीरे जैसे जैसे इस यूनिट में हम आगे बढ़ते जाएंगे, सारे हम ऑर्गन्स, सारे पार्ट्स के बारे में, रेस्पिरेटरी में हमारे कौन कौन से पार्ट्स आते हैं उन सबको हम धीरे धीरे डिस्कस करते जाएंगे। तो अभी आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। तो जो हमारा लंग्स है वो क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस प्रोसेस को कंप्लीट कराने का काम कौन करता है, लंग्स करता है। ठीक है, अगर लंग्स में किसी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, कोई डिस्ट्रक्शन आ जाता है, तो उस कंडीशन में हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, अफेक्ट होता है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। ठीक है, टेकिंग इट टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट इज टर्म्ड एज रेस्पिरेशन। अंदर के एनवायरमेंट से बाहर का एनवायरमेंट अगर कोऑर्डिनेट कर रहा है तो वो हमारा क्या कहलाया जाता है, रेस्पिरेशन कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है, रेस्पिरेशन कहलाया जाता है, यानी कि सांस लेने की प्रोसेस। बॉडी सेल्स नीड एनर्जी टू कैरी, बॉडी की सेल क्या है कि को जरूरत किसकी है, एनर्जी की, कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ केमिकल एक्टिविटीज एंड होम्योस्टेसिस। अगर हमारी बॉडी की जो सेल है वो क्या है, एनर्जी की उसको जरूरत है, वो किसके द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हमारे केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही वो क्या होती है, प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है, यानी कि हमारी होम्योस्टेसिस जो प्रोसेस है अगर वो नहीं होगी, यानी कि बैलेंस मेंटेन नहीं होगा हमारे एनवायरमेंट का, तो क्या होगा, बॉडी की सेल क्या है, वर्किंग नहीं होगी। ठीक है, बॉडी की सेल क्या होती है, डेथ करती है वहां पर। All
द केमिकल रिएक्शंस ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी की जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में क्या करती है, O2 एंड वेस्ट ऑफ दिस द केमिकल। यहाँ पर वेस्ट की बात हो रही है, अगर हम यहाँ पर वेस्ट की बात करें तो यहाँ पर हमारी CO2 की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है। तो ये जो जितनी भी हमारी बॉडी की जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो किसकी प्रेजेंस में होती हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में होती है। यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी बट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा बॉडी से, एंड द केमिकल रिएक्शंस इज CO2। ठीक है, वेस्ट हमारी बॉडी की सेल का क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ही वेस्ट है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। कोऑर्डिनेट क्या है, हमारी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट बाहर के एनवायरनमेंट से क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। वहां पर हमारा एक सिस्टम अराइज होता है जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हमारा 2 टाइप का होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा 2 प्रकार का होता है। पहला हमारा प्रकार होता है रेस्पिरेटरी का एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, यानी बाहरी रेस्पिरेशन, और दूसरा इंटरनल रेस्पिरेशन, हमारी बॉडी के अंदर का भी एक रेस्पिरेशन होता है। आप कभी भी इस टर्म्स में कंफ्यूज ना हो कि 2 टाइप के रेस्पिरेशन कैसे हो सकते हैं। 2 टाइप के रेस्पिरेशन इसलिए होते हैं कि एक तो हम नोज से जो भी एयर पास कर रहे हैं वो सीधी कहां जा रही है, हमारे लंग्स तक जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा नोज से लंग्स तक की जो जर्नी है ये हमारी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में कंसीडर की जाती है। नोज से एयर लेने के बाद में वो कहां गई, लंग्स तक गई, उस जर्नी को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और हमारे लंग्स पर हमारी एल्वोलाइज प्रेजेंट होती है, जहां पर क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। एल्वोलाइज पर हमारी बॉडी की सेल से जो एक्सचेंज हो रहा है, हमारी बॉडी की सेल पर जो एक्सचेंज हो रहा है वो हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन कहलाया जाता है। यानी कि जो भी एल्वोलाइज से गैसेस यानी कि O2 जा रही है हमारे ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम में भी हमारी बॉडी की जो सेल, ब्लड की जो सेल होती है RBC यानी रेड ब्लड सेल, वो क्या करती है, गैसेस एक्सचेंज कराने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसकी सरफेस पर क्या होता है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अडेयर हो जाते हैं, एंड जो वेनस ड्रेनेज के थ्रू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी RBC पूरी बॉडी की सेल से क्या कैरी कर लेकर आती है एल्वोलाई तक, कार्बन डाइऑक्साइड। और वो क्या है, रेस्पिरेशन जब हम आउट करते हैं उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो वो हमारा क्या है, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है वहां पर। ठीक है, तो देखो पहला हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, व्हेन द एक्सचेंज ऑफ गैस, जब हमारी गैस एक्सचेंज होती है, टेक्स प्लेस बिटवीन, किसके बिटवीन, ब्लड एंड लंग्स, किसके बिटवीन, ब्लड एंड लंग के बिटवीन, इस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, इंटरनल रेस्पिरेशन, द गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी, ब्लड एंड द बॉडी, इट इज नोन एज इंटरनल रेस्पिरेशन। तो देखो रेस्पिरेशन सिस्टम क्या है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इतना ही हमारा हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ द रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन में मेनली होता क्या है, गैसेस एक्सचेंज होते हैं, और रेस्पिरेशन कितने प्रकार का होता है। आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कंसीडर किए जाते हैं, और इसका पाथवे क्या होता है, पाथवे किस किस पाथवे से होकर हमारा ये एक्सचेंज की प्रोसेस कंप्लीट होती है। थैंक यू।